भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। जी हां, तो लव जिहाद पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। तो बयान देकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह घिर गए हैं और उन्होंने बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस पर अब निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि पूरा देश लव जिहाद को समझ चुका है। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के लव में अंधी है। और मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन करने वालों को कांग्रेस संरक्षण देती है। तो गोविंद सिंह ने लव जिहाद को फर्जी बताया था। क्या उन्होंने कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। धर्म परिवर्तन कानूनी अपराध है। धर्म परिवर्तन करा के अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की जो कोशिश होती है वो मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। नेता प्रतिपक्ष जी बिना किसी सोचे समझे इस तरह की बातें करते हैं। धर्म परिवर्तन होना इस संस्कृति के खिलाफ है और मध्य प्रदेश में यह नहीं होगा। कांग्रेस हर समय से धर्म परिवर्तन करवाती आई है और ऐसे धर्म परिवर्तन करने वालों को संरक्षण देती आई है। पर अब निजाम बदला है। गोविंद सिंह जी, मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई भी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाए। लव जिहाद पूरी तरह से फर्जी है। देश आजादी में, भारत में पूरे संविधान और स्वतंत्रता है किसी को किसी धर्म अपनाने की, किसी धर्म में किसी भी व्यक्ति से संबंध रखने की, आने की, जाने की, शादी स्थापित करने की। संविधान इनकी षड्यंत्र है संविधान बदलने का। तो देखिए, ये आपने सुना नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को लव जिहाद को फर्जी वो बता रहे थे। तो भोपाल से ये बड़ी खबर है जहां पर लव जिहाद पर बयानबाजी इस वक्त देखी जा रही है। तो देखिए, बयान देने के बाद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह खुद अब निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने उन पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि पूरा देश लव जिहाद को समझ चुका है, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो मुस्लिम तुष्टीकरण के लव में अंधी है। चलिए, इसी खबर पर बातचीत के लिए दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से धैर्यवर्धन जी, तो वही कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, लव जिहाद पर इस वक्त बयानबाजी जारी है। सबसे पहले मैं कांग्रेस से सवाल करना चाहूंगी। फिरोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, लव जिहाद के मामले में देखा जाए तो कांग्रेस आखिर स्पष्ट क्यों नहीं दिखती है? किसने कहा कि कांग्रेस स्पष्ट नहीं दिखती है? भाई, लव जिहाद नाम की क्या चीज होती है? पहले हम लव और जिहाद तो समझे। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने हिंदू महिला से शादी की है। शाहनवाज हुसैन ने हिंदू महिला से शादी की है। रामलाल हैं, उनके संगठन मंत्री, उनकी भतीजी मुसलमान से ब्याही है। फिर सुब्रमण्यम स्वामी की लड़की मुसलमान से ब्याही है। तो क्या इसका मतलब ये सब क्या लव जिहाद कर रहे थे? ये अपने परिवार को तो लव जिहाद में रोक नहीं पाते। लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं होती। आपका, मेरा, सबका समाज, भाषा, संस्कृति सब एक है। सिर्फ पूजा पद्धति का फर्क है। तो पूजा पद्धति का फर्क है, लेकिन अगर कोई हिंदू लड़की है, मुसलमान लड़का है, मुसलमान लड़की है, हिंदू लड़का है, या कोई और मजहब के XYZ हो सकते हैं। अगर लड़का लड़की आपस में प्रेम करते हैं, वो प्रेम करके वो शादी करना चाहते हैं, तो वो शादी कर ले। इसमें किसने रोका है? और जो माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, मुझे उनके बयान पर आपत्ति है कि इस देश में धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वो उन्होंने संविधान की शपथ ली है, संविधान को समझें। और माननीय मंत्री जी को ये ज्ञान होना चाहिए कि आर्टिकल 25 ये कहता है कि आप अपने पसंद का रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। जी, फिरोज जी को आप सुन रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। नहीं, देखिए, तमाम सारी आशंकाओं को बल तब मिलता है जब कांग्रेस पार्टी के लोगों की दोहरे रवैये जनता के सामने आते हैं। अब आप देखिए, प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और जब एक लड़की के 35 टुकड़े हो गए तब कांग्रेस पार्टी का या सोनिया गांधी जी के पुत्र और पुत्री में किसी का कोई बयान नहीं आया। कोई उससे पीड़ित के पक्ष में उसके घर जाते हुए नहीं दिखे। बाकी जगहों पे तो ये
कई राज्य नापते हुए फरलांग करके रैली निकालकर जुलूस निकालकर पूरा तमाशा करते हुए जाते हैं। तो इसलिए इन शंकाओं को बल मिलता है कि एक वर्ग विशेष जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। अरे आप तो रामलाल जी की भतीजी पर सवाल बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी की लड़की किससे ब्याही है वो बताइए, शाहनवाज हुसैन ने किससे शादी की है वो बताइए, मुख्तार अब्बास नकवी ने किससे शादी की है वो बताइए। ये सब लव जिहाद वाले हैं या नहीं है? बस एक हाँ या ना में जवाब चाहिए हमको आपसे। अरे आपकी हाँ ना का जवाब मैं दूंगा। नहीं, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या ये लोगों ने लव जिहाद किया है क्या? बस हाँ या ना। नहीं, पहले बात सुनिए मेरी बात। मैं 35 टुकड़े करने वालों की बात कर रहा हूँ। अरे भाई आप क्या 33 और 34 टुकड़े की बाद में बात करिएगा? अरे भाई हम तो लव जिहाद की बात कर रहे हैं। एक भक्त व्यक्ति ने दूसरे धर्म का अगर विवाह कर लिया, ये जुदा प्रश्न है, पर जानबूझ करके अगर ये कराया जा रहा होगा फिर उन महिलाओं का उत्पीड़न होगा, उनके 35 टुकड़े कर दिए जाएंगे, इस पर तो समाज में चिंता व्याप्त होगी कि नहीं? तो चलिए, लव जिहाद पर ये बयानबाजी थी और धैर्यवर्धन जी और फिरोज जी दोनों की ही प्रतिक्रिया हमने जानी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत के लिए और इस चर्चा के लिए।